नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में सीएम योगी की बड़ी बैठक को लेकर अपडेट है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक, राम जन्मभूमि परिसर में सीएम की बैठक, पुलिस प्रशासन के साथ सीएम ने मीटिंग की। सीएम के साथ ही प्रमुख सचिव गृह और डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। सीएम अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण और सुविधा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। कल ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच गए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। भोर 3 बजे से ही राम भक्तों की कतार वहां पर लगी हुई है। जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बढ़ी हुई भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं कि कैसे व्यवस्थाओं को वहां पर और बेहतर बनाया जाए, कैसे सभी राम भक्त रामलला के दर्शन कर पाएं और सुगम तरीके से कर पाएं, ये सुनिश्चित किया जा सके। इसको लेकर इस बैठक में अधिकारियों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। आज एक बार फिर से रामनगरी में है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। सीएम के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह और डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। सीएम अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण, सुविधा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है रामलला के दर्शन करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज सुबह 3 बजे से ही राम भक्तों की भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हो गई थी। ये कोशिश की जा रही कि जो भी राम भक्त अयोध्या धाम आ रहा है रामलला के दर्शन करने के लिए, वो रामलला के दर्शन कर पाए, सुगम तरीके से कर पाए और व्यवस्था भी बनी रहे। इसी दिशा में इस बैठक को अहम माना जा रहा है। सीएम की मीटिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। सुविधा सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। जल्द ही जारी हो सकती है गाइडेंस। सुरक्षा के लिए शुरू होगी लॉकड सुविधा। दर्शन से पहले आप अपने फोन और अन्य सामान वहां पर जमा करवा पाएंगे। राम भक्तों के लिए बेहतर साधन व पार्किंग व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ और इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि जल्द ही गाइडलाइन जारी हो सकती हैं। सुरक्षा के लिए लॉकड सुविधा यहाँ पर मुहैया करवाई जा सकती है। दर्शन से पहले फ़ोन जमा करवाना होगा, अन्य सामान भी आप उस लॉकर्स में रख सकते हैं। राम भक्तों के लिए बेहतर साधन और पार्किंग व्यवस्था के लिए भी निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए जा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की भी बैठक जारी है। ट्रस्ट के अधिकारियों की भी मीटिंग चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं को लेकर इस बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। तो कई बैठकें इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। चर्चा की जा रही है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए, यात्री सुविधाओं को कैसे और सुगम बनाया जाए। और इन सब के बीच जानकारी ये भी है कि ट्रस्ट की भी बैठक इस वक्त चल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी है। ट्रस्ट के अधिकारियों की भी मीटिंग हो रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर इस मीटिंग में भी चर्चा की जा रही है। अयोध्या में आए श्रद्धालुओं को लेकर इस बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। और यात्रियों की भीड़ पर प्रशासन का बयान भी आया है। अब तक 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अभी भी करीब 3 लाख श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद हैं। हड़बड़ाहट में राम भक्त ना आए, ये भी प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। 10-15 दिन बाद अयोध्या आए लोग, ये उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 5 लाख तक लोग दर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, 2.5 से 3 लाख लोग अभी भी वहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। 2 से 3 लाख लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं रामलला के। और इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग हड़बड़ाहट में अयोध्या धाम ना आए, 10 से 15 दिन का इंतजार करें, तो उसके बाद अयोध्या आएं। तब तक व्यवस्थाएं और बेहतर हो जाएंगी, ये प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 5 लाख लोग आज रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप राम भक्तों की भारी भीड़ देख सकते हैं, जो कि आज भोर से ही राम जन्मभूमि में देखने को मिल रही है। हर भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए बेताब है। मंदिर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि सुरक्षा में कहीं से भी कोई चूक न होने पाए। और सीएम ने पूरे अयोध्या धाम का हवाई सर्वेक्षण भी किया है, राम जन्मभूमि का हवाई सर्वेक्षण किया है।
वो खुद भी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इन सब के बीच अधिकारियों के साथ वो बैठक भी कर रहे हैं कि कैसे यात्री सुविधाओं को और बढ़ाया जाए, कैसे यात्रियों को, राम भक्तों के दर्शन को और सुलभ बनाया जा सके। प्रतिष्ठा में यूपी पुलिस के जवानों ने और अधिकारियों ने बहुत जीतोड़ मेहनत की और उन्होंने इसको सफल बनाया और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी लोगों द्वारा की गई है। अब इस आगे दर्शनार्थी ज़्यादा आने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग नई व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे अंदर जाएंगे और होल्डिंग एरिया में कैसे रुकेंगे और फिर दर्शन करके किस रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसलिए किया जा रहा है कि और न्यूज 18 ने एडीजी जोन पीयूष मोडिया से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली है। एडीजी जोन ने कहा है कि रामलला के दरबार में श्रद्धालु मोबाइल लेकर ना आएं और साथ ही ये भी कहा है कि भीड़ देखते हुए दर्शन का समय बढ़ाया जा सकता है। पुलिस ने का पूरा प्रयास है कि सभी लोग अच्छे से दर्शन करके जाएं, जो भी लोग दर्शन करने आए हैं, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह था। कल ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, इससे काफ़ी संख्या में लोग आज मंदिर देखने और दर्शन करने आए। चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने का प्रयास किया जा रहा है। और मेरा आपके माध्यम सभी से अनुरोध है कि जो भी पुलिस निर्देश थे उनका अनुपालन करते हुए दर्शन करें, तो आप दर्शन सुविधाजनक तरीके से कर पाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। 24 जनवरी को होने वाली परीक्षाएं टल गई हैं। अवध विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं टाल दी गई हैं। अब 14 फरवरी को परीक्षाएं करवाई जाएंगी। अयोध्या में भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अवध विश्वविद्यालय ने फिलहाल ये फैसला लिया है कि अभी सेमेस्टर परीक्षाएं टाली जा रही हैं। 24 जनवरी से परीक्षाएं होनी थी, फिलहाल तारीख बदल गई है। अब 14 फरवरी को टाली गई परीक्षाएं करवाई जाएंगी। भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश अपने आराध्य प्रभु राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। हर तरफ राम नाम की गूंज और जय श्री राम के जयकारे भी सुनाई दिए। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या नगरी दिव्य दिखाई दे रही है। इस समय त्रेता युग की झलक यहां पर देखने को मिल रही है। अयोध्या भक्तों के समूह से भर गई। वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज। और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है। और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। एक तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है तो दूसरी तरफ मंदिर के गेट के बाहर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रामनगरी जगमग रोशनी से नहा चुकी है। दिव्य और भव्य तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। ये देखिए आप किस तरीके से साज सज्जा यहाँ पर की गई है। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है और इन सब के बीच मंदिर के गेट की बाहर की तस्वीरें सामने आई हैं जो दिव्य लग रही हैं, भव्य लग रही हैं, अलौकिक लग रही हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद साध्वी रितंबरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि संकल्प पूरा हुआ और उसकी सिद्धि भी पूरी हुई, मन आह्लादित है। सोशल मीडिया साइट पर अपने मनोभाव प्रकट किए हैं साध्वी रितंबरा ने, जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही। अब जबकि संकल्प सिद्धि में तब्दील हुआ है, तब उन्होंने अपने मन की बात लिखी है। संकल्प पूरा हुआ और उसकी सिद्धि भी पूरी हुई, मन आह्लादित है। और जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा है कि अब त्रेता युग की शुरुआत हो चुकी है। और क्या कहा गया उनकी तरफ से वो दिखाते हैं आपको।
आस्था का केंद्र बिंदु हमारा था, जिसके लिए 500 साल संघर्ष हुए। बहुत सारे कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। सच्चे अर्थों में कल उन कार सेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने। कल एक नए भारत की शुरुआत हुई है, जिसमें अवध धाम में ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग उतर के आ गया हो। हम लोग उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो कल अपने मन को हम नहीं रोक पाए। अंदर से मन प्रफुल्लित भी था और प्रेम के अश्रु भी बह रहे थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला जन्मस्थान पर विराजमान हो गए। अब देश भर से लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हैदराबाद से किन्नर समाज के लोग भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। किन्नर समाज के लोग राम भक्ति में नाचते गाते दिखाई दिए। सभी को, हम लोग हैदराबाद से आए हैं। हम काफ़ी इंतज़ार में थे कि राम मंदिर के दीदार हो जाए और हमें काफ़ी इंतज़ार था रामलला के दर्शन करने के लिए, जो आज हमारा सपना पूरा हो चुका है। मेरा ही नहीं बल्कि सारे संसार का सपना था जो पूरा हो चुका है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ जी, जो मैंने रामलला जी के दर्शन कर लिए। मुझे बहुत आनंद, खूब आनंद आया। आपको कैसा लगा? हमें बहुत आनंद हुआ, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत सालों का इंतज़ार पूरा हुआ। सिर्फ हमारा ही नहीं, सारे हिंदुओं का, सारे सनातनियों का 550 साल का इंतज़ार पूरा हुआ। बस सभी को बधाइयाँ हुई, सभी को खुशियाँ हुई। रामलला आ गए फिर से। आपने मूर्ति देखी? कितनी मनमोहक? हमने मनमोहन मूर्ति है, मनमोहक मूर्ति है, बिल्कुल हमारे तिरुपति बालाजी जैसी मूर्ति है जो हमारे साउथ में। आप दर्शन किया आपने? चलो धन्य हो गया मुझे यहाँ पे आके। बहुत कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत अच्छा लगा भैया, सभी को नमस्ते। बहुत हमारे आपको? श्री राम अच्छा लगा, बहुत योगी जी को, मोदी जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल जाए, 1000 साल जाए, वही बने सीएम, वही बने पीएम। बस हमारा देश आगे बढ़ेगा, सत्य सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। कानपुर में सरकारी आंकड़ों की माने तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन 25 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 10 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। मां ने अपने बच्चों का नाम राम और लड़कियों का नाम सीता रखा है। जिनके जुड़वा बच्चे हुए हैं उन्होंने राम लक्ष्मण रखा है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि बेटा होगा तो नाम राम और बेटी हुई तो सीता रखेंगे। कानपुर की मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर का कहना है कि महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिला। देखिए 22 तारीख को तमाम लोग चाहते थे कि डिलीवरी हो, हाँ चाहते थे डिलीवरी हो, क्योंकि ये एक ऐसा शुभ अवसर था और मैडम की ड्यूटी चल रही थी, तो उसमें काफ़ी डिलीवरीज हुई हैं। लगभग 25 के करीब हुई, जिसमें 15 सिजेरियन और 10 नॉर्मल डिलीवरी हुई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला ने पीतांबर कपड़े पहने। ये वस्त्र बेहद ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रामलला के वस्त्र दिल्ली के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बनाए हैं। मनीष त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने भगवान के वस्त्र का नाम शुभ वस्त्रम रखा है। इसमें सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है। भगवान के जो वस्त्र हैं जिसका नाम मैंने शुभ वस्त्रम दिया हुआ है, ये वस्त्र जो है ये पीतांबर पीले रंग का वस्त्र है, जो कि पीतांबरी वो कपड़ा है जो हमने काशी से इसको स्पेशली तैयार कराया था। और ये वस्त्र जो है इसमें असली स्वर्ण और असली चांदी के तार हैं, और जिन पे कढ़ाइयाँ भी हुई हैं वो भी असली स्वर्ण और चांदी के तारों से ही हुई हैं। और मुख्यतः इसमें जो भी मोटिफ, जो भी इस पे जो कलाकृतियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो पद्म, चक्र और मयूर के ही हैं इसमें, और उन्हीं को हमने स्वर्ण और चांदी से इसको तैयार किया है। अयोध्या में विराजे रामलला के श्रृंगार के लिए बरेली में आभूषण तैयार किए गए। आभूषणों को बनाने की जिम्मेदारी बरेली के हर सहाय मल श्यामल ज्वेलर्स को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से सौंपी गई थी। आभूषणों को तैयार करने में सोना, हीरा, माणिक्य और पन्ने का इस्तेमाल किया गया। इन्हें तैयार करने में 14 दिन का समय लगा। भगवान के मुकुट और हार पर सूर्य की छवि सूर्यवंश के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित है। मुकुट में अगर आप देखेंगे प्रभु राम को जो मुकुट चढ़ाया गया है उसमें सबसे बीच में, सबसे मध्य में एक पन्ना लगा हुआ है। पन्ना सिग्निफाई करता है अथॉरिटी को, क्योंकि वो शासक, क्योंकि वो राजा हैं, तो इसलिए जो पन्ना है वो अथॉरिटी के लिए लगाया गया है। और उनकी वेल्थ रूबी एंड एमरल्ड्स एंड डायमंड्स।
अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने विदेशी भक्त भी पहुंच रहे हैं। रूस से एक महिला अयोध्या पहुंची और प्रभु रामलला के दर्शन किए। विदेशी महिला राम मंदिर की सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो गई। महिला ने कहा कि अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रही है। I come from Vrindavan. I live in Vrindavan. Ram Ji devotees. This is beautiful. This is Khama. जय श्री राम। और एक बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने अमंगल कार्य बताया है। ये सब ढोंग और आडंबर है, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कल का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बीजेपी का राजनीतिक ड्रामा था। अयोध्या में कल बीजेपी का निजी कार्यक्रम था। एक के बाद एक कई बातें स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कल के अनुष्ठान को आडंबर बताया है। जो भगवान के रूप में स्थापित है और भगवान सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है, उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन है? अभी तो आधी अधूरी मंदिर ही है। और शंकराचार्यों का विरोध भी इसी बिना पर था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई औचित्य नहीं है, ये अमंगलकारी है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। उनका बयान काफी विवादास्पद है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आए कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ या बाप की मौत को कैसे भूल सकते हैं। ओवैसी का बयान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आया है। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या? तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अयोध्या पहुंचने वालों की भीड़ को देखते हुए अंबेडकर नगर में प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं और ऐसे में अंबेडकर नगर में प्रशासन ने रूट डाइवर्जन किया है। साथ ही साथ फिलहाल भारी भीड़ को देखते हुए यहां पर आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से राम भक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला के दर्शन करें, लेकिन एक साथ इतनी भीड़ पहुंच जाने की वजह से व्यवस्था वहां पर बिगड़ ना जाए, इसके मद्देनजर अलग अलग जिलों में प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है कि या फिर रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर अयोध्या जाने वाले रास्ते को फिलहाल के लिए बंद किया जा रहा है और यात्रियों को रोक रोक कर आगे जाने दिया जा रहा है। में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग उनके दर्शन के लिए लालायित हैं, लेकिन वहां की भीड़ को देखते हुए अंबेडकर नगर की प्रशासन ने इस बॉर्डर को सील कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ बस यहां पर रुके हुए हैं। हम यहां के यात्रियों से बात करना चाहेंगे कि इनको रोका गया है, क्या क्या परेशानियां हो रही। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बस जो है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जश्न का माहौल है। लोग भगवान राम की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। कोई पैदल तो कोई बाइक से अयोध्या के लिए निकल पड़ा है। बस्ती में रूट डाइवर्जन के बाद भी बड़ी संख्या में लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। अयोध्या की तरफ ये लोग बढ़ते हुए दिखाई दिए। आज मैंने सुबह यहाँ सहयोग यात्रा प्रारंभ की थी। हालांकि जब मैं घर से निकला तो मेरे पास एक झंडा कहीं नहीं मिल रहा था, तो मेरे मन में था कि मैं बिना झंडे का अपना यात्रा कैसे पूरा करूंगा। अचानक से मुझे एक सड़क के साइड में ये झंडा दिखा और फिर मैंने डंडा तोड़कर इसे अपना झंडा लगाया। ये सब श्री राम की मर्जी है जो मुझे वहाँ तक बुला रहे हैं अपने दर्शन हेतु, और उनकी जन्मभूमि पे, पावन जन्मभूमि पे मैं जाकर अपने आप को भी बहुत वो मतलब मान रहा हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, उनका दर्शन करूँगा, बहुत मैं भाग्यशाली रहूँगा। पीलीभीत के पूरनपुर के रामलीला मैदान में 40 फीट ऊंचा राम मंदिर का मॉडल और प्रभु श्री राम की 10 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नगर पालिका की तरफ से 5 दिवसीय श्री राम महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। जो महिमा है जो नमन करते हैं, आज सबके नाम से दीपक जलाएं।
एक ऐसी राम भक्त भी अयोध्या पहुंची हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों से मौन व्रत ले रखा था। दरअसल झारखंड के धनबाद की रहने वाली बुजुर्ग सरस्वती देवी पिछले 30 सालों से मौन व्रत धारण किए हुई थी। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक अयोध्या में रामलला का मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो जाती है वो मौन व्रत नहीं तोड़ेंगी। अब जबकि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है, तब सरस्वती देवी ने अपना मौन व्रत तोड़ा है और मौन व्रत तोड़ते ही उनके मुख से सबसे पहला शब्द सीताराम ही निकला है। प्रभु श्री राम आ गए, अब आप बोलेंगी, सबसे पहले मुख से आपका क्या निकलेगा? सीताराम 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 सीताराम। कैसा लग रहा है इतने सालों के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, रोम रोम नाच रहा है, अंदर में खुशी का ठिकाना नहीं है। सबसे पहले सीताराम, उसके बाद क्या बोला आपने? सीताराम श्री राम जय जय राम। अपने बेटों को बुलाया, अपने भाई का नाम पुकारा आपने? कुछ नहीं बोले, सीताराम सीताराम, सिर्फ सीताराम। भगवान के दर्शन हुए? बहुत अच्छे से। अच्छे से? हाँ, एकदम जो मन में थी वो मेरे एकदम पूरी हो गई। खुशी का ठिकाना नहीं, वहाँ पर हम खूब आनंद में भर गए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिखे राष्ट्रपति के पत्र का जवाब दिया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैंने एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। मैं उस पवित्र भूमि पर पहुंचकर भावनाओं से अभिभूत हो गया, जहां भक्ति और इतिहास का ऐसा संगम है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इस पत्र में पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिखे राष्ट्रपति के पत्र का जवाब दिया। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैंने एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। मैं इस पवित्र भूमि पर पहुंचकर भावनाओं से अभिभूत हो गया, जहां भक्ति और इतिहास का ऐसा संगम है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।